Hello, myself Dr. Hina Dawar. Welcome to Textbook Super Coaching. I hope you all are fine and doing great. तो चलिए, बहुत बार इस पूरे एग्जाम के बाद 2023 के एग्जाम के बाद या 2022 के एग्जाम के बाद मुझे बच्चे बहुत एक ही क्वेश्चन बोलते हैं, मैम सिलेबस बहुत वास्ट है और हमारे पास टाइम कम है, तो मैम ऐसी सिचुएशन में हम क्या करें? इसलिए हिना मैम ने आपके लिए स्टार्ट करी है 5 मिनट्स का सीरीज, जहां पर वी विल पिक वन टॉपिक एंड ट्राई टू वाइंड अप इन 5 मिनट। यानी सिर्फ 5 मिनट में आप उन वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर कर सकते हैं जिसके लिए आपके पास टाइम नहीं है या फिर आप टाइम नहीं निकाल पा रहे। सो आज उस वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक में से है पॉलिसी फॉर्मुलेशन, जहां मैं इसका कॉन्सेप्ट प्लस एमसीक्यू पिक करूंगी लेस देन 5 मिनट्स में। एंड 2023 और 22 के ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर ये बेस्ड रहेगा। उससे पहले मंडे टू फ्राइडे होती है आपकी क्लासेस। सेशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। 6 PM यूट्यूब पे, 7:30 PM ऐप पर। इस वीक से हम स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट कवर, बिकॉज जून का नोटिफिकेशन अब कभी भी आउट हो सकता है। ऐसे में हमें कवर करने हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों के लिए, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को अब हम कवर करेंगे 6 बजे की क्लास में। एंड इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, आप हैरान हो जाएंगे कि इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को मैम आप पे कितने ब्यूटीफुली कवर करने वाली है। सो डू ज्वाइन इन बोथ इंपॉर्टेंट क्लासेस एंड एजुकेशन में डॉक्टर हिना टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, सारे PDF यहीं मिलेंगे। चलिए, तो 2023 के शिफ्ट नंबर 1 का ये क्वेश्चन है, जिसका 60-40% का रेशियो रहा है। 60% बच्चों ने इसका गलत आंसर दिया, अराउंड अबाउट 40% ने इसका सही आंसर दिया, बेस्ड ऑन द डेटा दैट आई हैव रिसीव्ड। और क्वेश्चन बेहद इजी था। क्वेश्चन ने कहा कौन सा एक टूल है जो कि आप यूज करते हो फॉर एनालाइजिंग द डेवलपमेंट ऑफ पॉलिसी। सबने टूल पढ़ लिया, सबने डेवलपमेंट ऑफ द पॉलिसी पढ़ लिया, और भूल गए हम एनालाइज शब्द को, यानी विश्लेषण शब्द को आपने इग्नोर ही कर दिया। अब आपने क्या पढ़ा भैया, टूल लिखा है, डेवलपमेंट की बात करी है, तो किसी ने पॉलिसी डिसीजन दिया, मेजॉरिटी ने एनालिसिस और टूल को आंसर पिक कर, जबकि इसका करेक्ट आंसर था पॉलिसी साइकिल। पूछो क्यों इसका पॉलिसी साइकिल आंसर था? आप एनालाइज कर रहे हो कंप्लीट डेवलपमेंट को, तो चाहे करिकुलम का डेवलपमेंट हो, चाहे पॉलिसी का हो, स्टेप्स क्या होते हैं, OPI। अब आपने देखा है, आप ऑब्जेक्टिव्स को भी एनालाइज करते हो कि ये सही थे या गलत थे, यानी जो मेरी नई नीति बनी, नई शिक्षा नीति बनी, उसमें पिछली कमियों को देखा गया, पिछली कमियों को रिमूव किया गया। इस प्रेजेंट जमाने की नीड्स क्या थी, प्लानिंग करते समय आपने कौन कौन से मुद्दे उठाए हैं, कौन कौन से नए ऑर्गेनाइजेशन सेटअप किए हैं, क्या वो सही था या गलत था। इम्प्लीमेंट करते समय क्या स्कूल स्टेक होल्डर सब लोग रेडी है, उस चीज को चेक किया। एंड इवैल्यूएशन मतलब पहले से नई पॉलिसी कितनी बेटर है और इसके क्या वीकनेस है, क्या स्ट्रेंथ है और कहाँ का इम्प्रूवमेंट हुआ है। यानी आप हर एक स्टेप को एनालाइज कर रहे है ना, यही होता है ना इवैल्यूएशन के समय, डेवलपमेंट के समय हम हर स्टेप को स्टडी करते हैं। यानी हम डिसीजन मेकिंग को भी स्टडी करेंगे, हम एनालिसिस को भी स्टडी करेंगे, हम प्लानिंग को भी स्टडी करेंगे, हम इम्प्लीमेंटेशन को भी स्टडी करेंगे, और हम इवैल्यूएशन या असेसमेंट को भी स्टडी करेंगे। यानी ये तीनों स्टेप्स कवर होंगे, और ये तीनों ही स्टेप्स किसमें इंक्लूडेड है, पूरी पॉलिसी साइकिल में। यानी कौन से टूल को आप यूज करते हो फॉर एनालाइजिंग द डेवलपमेंट ऑफ द पॉलिसी, कंप्लीट पॉलिसी साइकिल इज इंक्लूडेड इन दैट। इज दिस फाइन? चलिए, तो जानते हैं पॉलिसी होता क्या है। सो पॉलिसी इज बेसिकली अ ब्रॉड स्टेटमेंट, ठीक है, जो कि ये बताती है कि गवर्नमेंट के गोल्स क्या हैं एजुकेशन सेक्टर से रिलेटेड। उन गोल्स को अचीव करने के लिए पॉलिसी के अंदर गवर्नमेंट ने कौन कौन से इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशंस दिए हैं, ठीक है, और उन रिकमेंडेशंस को असेस करने के लिए आप क्या क्या टूल्स यूज करें। जैसे NEP 2020 में डिस्नैक का जो आपका आया था, जिसमें आप सर्वे ले रहे हो हर एक पर्सन का अबाउट NEP 2020,
क्लियर? तो कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन को मद्देनजर रखते हुए आप पूरे एजुकेशन सेक्टर के लिए पॉलिसी यानी नीति का बनाते हो, ठीक है? तो देखिए, आपके जो जेम्स एंडरसन थे उन्होंने पॉलिसी बनाने के लिए कुछ स्टेप्स दिए थे। जेम्स एंडरसन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ये ऑलरेडी एग्जाम में आ चुका है। स्टेप्स क्या है? सबसे पहले आप अपने गोल सेट करते हो, फिर उन गोल्स के लिए आप प्लानिंग करते हो। फॉर्मुलेशन मीन्स प्लानिंग करना, और प्लानिंग का पूरा प्लान ऑफ एक्शन रेडी करना इज डिसीजन मेकिंग, एंड देन इम्प्लीमेंटेशन एंड इवैल्यूएशन। जैसा कि मैंने आपसे कहा, ये दोनों स्टेप, ये ओ है, ये प्लानिंग है, ये इम्प्लीमेंटेशन है, मूल्यांकन करना इज इवैल्यूएशन। क्लियर? सो एजेंडा सेटिंग में क्या रहता है? आप अपने ऑब्जेक्टिव सेट करते हो और आप नीड्स एनालाइज करते हो। नीड्स किसकी एनालाइज करते हो? सोसाइटी की और लर्नर की। और आप क्या एनालाइज करते हो? प्रीवियस पॉलिसी को, ठीक है? देन आप पॉलिसी फॉर्मुलेशन में न्यू गोल सेट करते हो और प्लान आउट करते हो कि हमने सब कुछ अचीव कैसे करना है, हाउ टू अचीव। देन डिसीजन मेकिंग में आप पूरा प्लान ऑफ एक्शन या ब्लूप्रिंट रेडी कर लेते हो। एंड देन इम्प्लीमेंटेशन, पॉलिसी इंप्लीमेंट हो जाती है, जैसे अभी एनईपी 2020 हो रही है, एज पर द गिवन रिकमेंडेशंस। एंड इवैल्यूएशन मींस योर स्ट्रेंथ, योर वीकनेस एंड इम्प्रूवमेंट, जो कि नेक्स्ट में लाया जाएगा। सो आई होप आपको अब ये कंसेप्ट क्लियर होगा। So do not forget to join me today at 6 p.m. on YouTube and 7:30 p.m. on the app. Do like, share, subscribe the channel and the video. Take care everybody. Good morning, good day.